नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करेंट अफेयर। जी हाँ, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो कि ये करेंट अफेयर जो है 1 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक का ये करंट अफेयर है। जी हाँ, तो 1 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक का 2023 का करंट अफेयर है और सारे के सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो वन लाइनर के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं, जी तो सबसे पहले करने वाले हैं 1 अप्रैल। जी हाँ, तो 1 अप्रैल का करंट अफेयर। तो 1 अप्रैल का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है किस राज्य के, जी हाँ, तो किस राज्य के एनजीओ तपोवन, जी हाँ, तो किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चिल्ड्रेन चैंपियन से अवार्ड किस राज्य का है ये आपको एनजीओ, तो ये जो है एनजीओ आपको असम का है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, पथश्री रास्ता श्री, ध्यान दीजिए, पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में शुभारंभ किया गया। जी हाँ, तो पश्चिम बंगाल में पथश्री रास्ता श्री का जो परियोजना है वो शुरुआत किया गया। अगर आगे की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है किस राज्य में, ध्यान दीजिए, किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइनिंग लैब, ध्यान दीजिए, स्पेस सिस्टम डिजाइनिंग लैब जो है वो कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो गुजरात में। जी हाँ, तो स्पेस सिस्टम डिजाइनिंग लैब का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट केक बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट केक बनाया गया जिनसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, जी हाँ, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा केक के रूप में दर्जा किया गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केरल के, ध्यान दीजिए, केरल के कन्नूर में, ध्यान दीजिए, केरल के कन्नूर में दुनिया का सबसे बड़ा केक बनाया गया। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है किस राज्य में, ध्यान दीजिए, किस राज्य में बना भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल, ध्यान दीजिए, केबल आधारित रेल पुल है, तो जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर में जो आजी नदी है, ध्यान दीजिए, अंजी नदी पर भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल बनाकर तैयार किया गया। यहाँ तो रेल पुल बनाकर जो है तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में, ध्यान दीजिए, किस राज्य में स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइनिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष डिजाइनिंग प्रयोगशाला का स्टार्टअप किया गया है, तो गुजरात के अहमदाबाद में, ध्यान दीजिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में जो है वो अंतरिक्ष डिजाइनिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है, तो ये तमिलनाडु सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन, जहाँ तो गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है, तो उड़ीसा सरकार ने जो है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है गंध मर्दन हिल रेंज को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, तो असम सरकार ने जो है चाय बागानों को प्रोत्साहित करने के लिए 64 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, 64 करोड़ रुपए का वितरण किया। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए, जहां पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश ने, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश ने जो है हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने, ध्यान दीजिए, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में EWS, ध्यान दीजिए, शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा आधारित सूची जारी किया है? तो आपका हो जाएगा क्या, कर्नाटका। जी हाँ, तो कर्नाटका में 10% EWS कोटा अधिसूची किया है। अगला प्रश्न है, किसके, या तो किसके सोलर सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है? ध्यान दीजिए, किसने आपको सूर्य के कोरोनल होल की खोज की है? जहाँ तो सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है तो नासा ने, जहाँ तो नासा ने जो है, जो आपको क्या किया है, कोरोनल होल की खोज की है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा, ध्यान दीजिए, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन, जी हाँ, तो वार एंड वुमेन का विमोचन हुआ है? तो डॉक्टर S.A. हसन, जी हाँ, तो S.A. हसन के द्वारा लिखा गया पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, किसके, जी हाँ, तो किसके अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ध्यान दीजिए, किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो भूपेंद्र यादव, ध्यान दीजिएगा, भूपेंद्र यादव ने जो है ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न जो है आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 अप्रैल का यहाँ से शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, आर्टन, जी हाँ, तो आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है आपको पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, तो मतदान कब होने वाले हैं? तो 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजा आएगा। अगला प्रश्न है, किस IIT ने, जी हाँ, तो किस IIT ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने, जी हाँ, तो IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया। अगला प्रश्न है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को NDB, जी हाँ, तो NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ब्राजील के, जी हाँ, तो ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को जो है NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिस, ध्यान दीजिए, कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिस लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने जो है लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस, ध्यान दीजिए, घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो तंजानिया ने, तो तंजानिया ने जो है इसकी घोषणा कर दिया। अगला प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी किया है? तो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी करने वाला जो है UAE है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने, ध्यान दीजिए, किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी, ध्यान दीजिए, सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्यक्ष करने की अनुमति दी है? तो नेपाल, जी हाँ, तो नेपाल ने जो है इसकी अध्यक्षता करने की, अध्ययन करने की जो है अनुमति दे दिया। अगला प्रश्न है, किस देश ने कृत्रिम, जी हाँ, तो कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है? तो रूस, जी हाँ, तो रूस ने जो है कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो है वो दागी। अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी मूल के नेता को, जी हाँ, तो किस पाकिस्तानी मूल के नेता को स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया? तो हमजा यूसुफ को, जी हाँ, तो हमजा यूसुफ को जो है स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया है, जो कि पाकिस्तानी मूल के है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक ने जो है पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो जारी की है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए
48 लाख रुपए का दान की घोषणा की है। तो एसबीआई, जी हाँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है आपको 48 लाख रुपए जो है किस चीज के लिए, तो वृक्षारोपण के लिए दान की घोषणा की। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने हिट ओपन इंटरनेशनल शतरंज, ध्यान दीजिए, हिट ओपन इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीत लिया है। तो भारत के, जी हाँ, तो भारत के 17 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर लियोन ल्यूक मंडोसा, जी हाँ, तो लियोन ल्यूक मंडोसा जो है ये हिट ओपन इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ध्यान दीजिए, कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश की फेमस है, जिसे जो है यूरोपीय जीआई टैग दिया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है। तो तमिलनाडु ने, जी हाँ, तो तमिलनाडु ने जो है ऑनलाइन जुए को के खिलाफ जो है विधेयक फिर से अपना लिया है। अगला प्रश्न जो है वो 3 अप्रैल का है। तो 3 अप्रैल का प्रश्न देखते हैं। तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू होने वाली है। तो इसका जो शुरुआत जो है वो आपका गांधीनगर में होने वाली है। अगला प्रश्न जो है, G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका बैठक जो है उदयपुर में, जो तो उदयपुर में किया गया G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की। हमारा अगला प्रश्न है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 यानी कि 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो बुर्किना फासो, जो है तो बुर्किना फासो को जो है अफ्रीकी देश ने इतना यानी कि 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, ISRO, जी हाँ, तो ISRO यानी कि इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे बड़े LV-M3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। तो 36 यानी कि 36 रॉकेट के साथ जो है इसरो ने इसे प्रक्षेपित किया। अगला प्रश्न है, इसरो ने भारत के, जी हाँ, तो इसरो ने भारत के किस रॉकेट के साथ 36 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा LV-M3, तो इसरो ने जो है भारत के सबसे बड़े LV-M3 रॉकेट के साथ जो है 36 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भास्कर को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है। तो मनु भास्कर ने जो है आपको कांस्य पदक जीत लिया है। किसने जीता है, तो मनु भास्कर ने किस चीज में जीता है, तो पिस्टल स्पर्धा में जीता है। और कितने मीटर, तो 25 मीटर स्पर्धा में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न जो है, एनडीटीवी ने सेबी के किस पूर्व चेयरमैन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। तो यूके सिन्हा, जी हाँ, तो यूके सिन्हा को जो है सेबी के पूर्व चेयरमैन को क्या नियुक्त किया है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश कौन है। तो आपका चीन, चीन जो है सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश। अगला है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है। तो आपको 6% रहने का जो है अनुमान लगाया गया है भारत का। अगला प्रश्न है, T20, ध्यान दीजिएगा, T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है। तो साकिब अल हसन, साकिब अल हसन जो है T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 100वां अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी जो है लियोन मेसी बन गए। अगला प्रश्न है, आज किस राज्य का, ध्यान दीजिए, आज किस राज्य का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगर आज की बात की जाए तो ये बात हो रही है 3 अप्रैल की। तो 3 अप्रैल को किस राज्य का 74वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो राजस्थान का, जो तो राजस्थान का जो है 74वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया 3 अप्रैल को। अगला प्रश्न है,
आई यूनेस्को, जी हाँ, तो आई यूनेस्को को रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% आबादी के पास, ध्यान दीजिएगा, 26% आबादी के पास जो है पेयजल उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सेरी कल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो सेरी कल्चर मेले का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उत्तराखंड सरकार, जी हाँ, तो उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो नैनीताल में, जी हाँ, तो नैनीताल में जो है उत्तराखंड सरकार जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है। अगला प्रश्न है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो 4 अप्रैल का प्रश्न है। कहा जा रहा है हीरो मोटो कॉर्प के सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हीरो मोटर कॉर्प को जो सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है अधिवक्ता कल्याण योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिवक्ता कल्याण योजना जो है किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो दिल्ली से, जी हाँ, तो राजधानी दिल्ली से जो है ये अधिवक्ता कल्याण योजना जुड़ी हुई है। अगला है क्वांटम कंप्यूटिंग, ध्यान दीजिएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित देश का पहला दूर संचार नेटवर्क लिंक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये भी जो है दिल्ली में स्थापित किया गया है, यानी कि शुरू किया गया है क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित पहला दूरसंचार नेटवर्क। अगला प्रश्न है टाटा पावर, जी हाँ, तो टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो टाटा पावर ने जो है प्रवीर सिन्हा को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न जो है प्रोजेक्ट आकाश तीर, ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो बीईएल यानी कि बेल के साथ जो है क्या किया गया है? आपको समझौता किया है। अगला प्रश्न जो है महिला प्रीमियर लीग 2023 के खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने, जी हाँ, तो एमआई ने जो है आपको क्या कर लिया है? महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य से जुड़ी है और कब शुरू होने वाली है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना की बात की जाए तो ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और इस योजना का शुरुआत जो है 1 अप्रैल से हो गया, यानी कि 1 अप्रैल से हो गई। अगला प्रश्न है शेख मंसूर बिन जायद, ध्यान दीजिए, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो नए उपराष्ट्रपति जो बने हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान बने हैं। अगला प्रश्न है स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणबीर सिंह को, जी हाँ, तो रणबीर सिंह को जो है स्टार स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला है हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं, जो कि एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति हैं, जो कि स्कॉटलैंड में मंत्री चुने गए। अगला है 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जो है आपको 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न है 273 महिला, या तो 273 महिला अग्निवीरों सहित करीब 2600 अग्निवीरों का पहला बैच, ध्यान दीजिए, पहला बैच किस भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो भारतीय नौसेना, जी हाँ, तो भारतीय नौसेना में जो है 2600, ध्यान दीजिएगा, 2600 अग्निवीरों को शामिल किया गया, जिनमें जो है 273, ध्यान दीजिए, 273 महिला। अगर बात की जाए अग्निवीर की तो इनका जो कार्यकाल होने वाला है, इनका कार्यकाल 4 वर्ष होने वाला, जी हाँ, तो 4 वर्ष होने वाला। इसके बाद जो है इनमें से 75% अग्निवीरों को हटा दिया जाएगा और 25% अग्निवीरों को जो सबसे बेस्ट होंगे उन्हें रखा जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
5G नेटवर्क को, जी हाँ, तो 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए देश भर में कितने टावर लगाए गए हैं? तो लगभग 1 लाख टावर लगाए गए हैं। जी हाँ, तो देश भर में लगभग 1 लाख टावर जो है लगाए गए हैं 5G को रोल आउट करने के लिए, मतलब 5G लाने के लिए। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने, ध्यान दीजिए, बीसीसीआई ने IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बल लाइफ को जो है बीसीसीआई ने IPL 2023 के लिए अपना क्या बनाया है? भागीदारी बनाया है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है EPFO, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, EPFO ने, ध्यान दीजिए, EPFO ने 8.1% की ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 8.15% जो है वो बढ़ाकर कर दिया है। अगला प्रश्न जो है वो 5 अप्रैल का प्रश्न है। तो 5 अप्रैल का प्रश्न है, कहा जा रहा है भारत और फिलीपींस के बीच चौथा रक्षा सहयोग का बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका बैठक जो है नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका का 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स, या तो स्लीनेक्स 2023 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो आपका कोलंबो में किया गया है। या तो भारत और श्रीलंका के बीच 10वीं द्विपक्षीय, या तो 10वीं द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 का आयोजन जो है कोलंबो में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो RLV, जी हाँ, तो RLV रॉकेट का जो है सफल परीक्षण कर लिया। अगला प्रश्न है, मार्च महीने में देश की GST कलेक्शन 13% से बढ़कर कितना हो गया? तो 13% से बढ़कर जो है आपका 1,60,122 करोड़ रुपए हो गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्र की का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका जो है नई दिल्ली में। जी हाँ, तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, रूस का कौन सा पड़ोसी देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है? तो फिनलैंड जो है आधिकारिक रूप से जो है नाटो में शामिल हो गया। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल, ध्यान दीजिए, इंडियन आइडल का 13वां सीजन का विजेता कौन बना? तो अयोध्या के ऋषि सिंह, ध्यान दीजिएगा, अयोध्या के ऋषि सिंह जो है इंडियन आइडल 13वें सीजन के विजेता बन गए। अगला प्रश्न है, विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर, ध्यान दीजिए, विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसने जो है आपके UAE ने जो है मेजबानी करी है। अगला प्रश्न है, विश्व गाजर दिवस और अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो ये जो है आपको 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने FY24, जी हाँ, तो FY24 में भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये जो है 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने नए वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP का अनुमान कितना घटाकर किया है? तो इसको भी जो है 6.3% कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सलीम दुर्रानी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सलीम दुर्रानी जो थे एक क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व आठवीं, जी हाँ, तो विश्व आठवीं जागरूकता दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है? तो ये जो है आपको 2 अप्रैल को मनाया जाता है। बोला जा रहा है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंद फोबिया, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, हिंद फोबिया का निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? तो जॉर्जिया, जॉर्जिया जो है हिंद फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। अगला प्रश्न जो है आपको 6 अप्रैल का होने वाला है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने CM दी योगशाला,
ध्यान दिए, सीएम दी योगशाला शुरू करने की घोषणा की है। तो पंजाब सरकार ने जो है सीएम दी योगशाला की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव की मंजूरी दिया है? तो राजस्थान ने जो है 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का मंजूरी दे दिया गया। अगला प्रश्न है, किसको ध्यान दीजिए, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोडिंग इंडिया, जी हाँ, तो कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? तो नंदिनी दास, यह तो नंदिनी दास ने जो है इन दोनों पुस्तकों को यानी कि कोडिंग इंडिया इंग्लैंड और मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर को लिखा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया, तो किसने किया? तो सीबीआई के हीरक जयंती का जो समारोह है उसका जो उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है, किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जो है वो आपको ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया। अगला प्रश्न है, किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो नागालैंड ने जो है इसकी मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, किसने लुआचारी, ध्यान दीजिए, लुआचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने जो है लुआचारी पहनकर जो है अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल किया। अगला प्रश्न है, गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी की शुरुआत किसने की? तो कूल रूफ पॉलिसी की शुरुआत जो है तेलंगाना ने करी है। अगला प्रश्न है, चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों पर नाम बदलने की घोषणा की है? यानी कि 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो अरुणाचल प्रदेश ने जो है वो चीन ने जो है भारतीय स्थानों का नाम बदलने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो इसकी बैठक जो है गांधीनगर में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के नए उप प्रमुख जो है संजय जसजीत सिंह, जी हाँ, तो संजय जसजीत सिंह जो है नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के पेशेवर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन होंगी? तो मसरत हिलाली, जो तो मसरत हिलाली जो है वो पाकिस्तान के पेशेवर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस होगी यानी कि बनेगी। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर सूची 2023 के अनुसार फिर से एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है फिर से मुकेश अंबानी बन गए। अगला प्रश्न जो है, फ्रांस ने बास्टिल डे परेड, जहाँ तो बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो बास्टिल डे परेड में जो है नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आपको आमंत्रित किया। अगला प्रश्न जो है वो 7 अप्रैल का होने वाला है। बोला जा रहा है, जिग्मे, ध्यान दीजिए, जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए, वो किस देश के हैं? तो ये जो है भूटान के आपके हैं। आपको कौन? जिग्मे नामग्याल वांगचुक, जो कि भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न है, 60 के दशक में, जी हाँ, तो 60 के दशक में बड़ी धूम मचाने वाले किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने, या तो क्रिकेटर का 88 वर्ष की उम्र में जो है वो आपका निधन हो गया है? तो सलीम दुर्रानी, जी हाँ, तो सलीम दुर्रानी का जो है 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो कि एक ऑलराउंडर, जी हाँ, तो ऑलराउंडर क्रिकेटर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, बायजूस ने नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो बायजूस के सीईओ जो है अजय गोयल बनाया गया। अगला प्रश्न जो है, आईएमएफ ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर का समर्थन पैकेज की मंजूरी दे दी है? तो यूक्रेन के लिए जो है आईएमएफ ने आपको 15.6 बिलियन डॉलर का पैकेज की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को जो है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, अनुमानित टीबी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला
दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ये जो है आपका भारत बन गया। अगला प्रश्न है आईपीएल में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल जो है आईपीएल में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। अगला प्रश्न है आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पे है? तो अमेरिका जो है तापमान वृद्धि के मामले में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है आरबीआई के तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नीरज निगम को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो नासा के वैज्ञानिकों को जो है सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट, ध्यान दीजिए, कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो अडानी ग्रुप ने जो है कराईकल पोर्ट का अधिगमन किया। अगला प्रश्न है किस देश ने नए संविधान पर जमानत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान ने जो है नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। जनमत संग्रह, जमानत नहीं। अगला प्रश्न है किस देश में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन के बिना, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन के बिना मत पत्रों का प्रयोग करके आम चुनाव होगा? तो बांग्लादेश में जो है ईवीएम को छोड़कर मत पत्र के द्वारा, जी हाँ, तो यानी कि पौराणिक विधि के द्वारा जो है मतदान किया जाएगा, यानी कि आम चुनाव होगा। अगला प्रश्न जो है किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बासोहट्टी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो बासोहट्टी पेंटिंग जो है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है, जिसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। बोला जा रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो त्रिपुरा ने जो है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने जो है महाराजा वीर विक्रम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 8 अप्रैल का क्वेश्चन होने वाला है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय, जहाँ तो राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय का किस देश में पहली बार परिसर स्थापित हुआ है? तो युगांडा के, जहाँ तो युगांडा के जिंजा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में सबसे ज्यादा 13 पुरस्कार जीतने वाला राज्य कौन बना? तो सबसे ज्यादा 13 पुरस्कार जीतने वाला राज्य है आपको तेलंगाना बन गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रैपिड रेल, यहाँ तो रैपिड रेल नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रैपिड एक्सी, यहाँ तो रैपिड एक्सी जो है वो कर दिया गया है, यानी कि रैपिड एक्स कर दिया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि जीआई टैग की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि किस राज्य के सबसे ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो केरल के सबसे ज्यादा उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है विदेश मंत्री एस रविशंकर ने कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में जो है तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रिचर्ड वर्मा, ध्यान दीजिए, रिचर्ड वर्मा को जो है आपको प्रबंधन एवं संसाधन मामलों के उप सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसको आपको बताना है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है। आप कमेंट करके इसका हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सऊदी अरब किस एशियाई देश को $2 अरब देने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान, जी हाँ, तो पाकिस्तान को जो है वो $2 अरब देने की घोषणा की है सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व कौन घोषित हुआ है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है सबसे अधिक अच्छे से रख रखाव करने वाला आपको घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो जम्मू कश्मीर ने जो है सफलतापूर्वक जो है आयोजित किया है। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले राज्यों की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो बर्लिन जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा सर्वश्रेष्ठ परिवहन वाला। अगला सवाल हमारा है
साल, जी हाँ, तो साल 11 अप्रैल, जी हाँ, तो साल 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई, यानी कि 11 अप्रैल को जो है ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सुखोई 30 फाइटर जेट उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जी हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू ने जो की है सुखोई 30 फाइटर जेट विमान से उड़ान भरी, और ये तीसरी राष्ट्रपति है, जी हाँ, तो तीसरी राष्ट्रपति है, लेकिन महिला में जो है ये दूसरी है, जी हाँ, तो महिला में दूसरी। अगला प्रश्न है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना नया एमडी बनाया है, तो कोनिची उमोदा को, जी हाँ, तो केनिची उमोदा को जो है सुजुकी मोटरसाइकिल ने अपना नया एमडी बनाया। अगला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है, तो जम्मू कश्मीर में जो है वो सोशल ऑडिट जो है वो क्या किया गया है, आयोजित किया गया। अगला प्रश्न जो है आपका 9 अप्रैल से होने वाला है। बोला जा रहा है, निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक, जी हाँ, तो रजत पदक जो है किसने जीता है, तो निशा दहिया ने। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 13 अप्रैल को होने वाले रोजगार मेले में कितने नियुक्ति बांटेंगे, तो 71,000 नियुक्ति बांटने वाले हैं, जी हाँ, तो 71,000 नियुक्ति जो है 13 अप्रैल को ये बांटने वाले हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जी हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का कहाँ अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स एयरलाइंस, जी हाँ, तो बिग कैट अलायंस शुरू किया है, तो ये कर्नाटक में, जी हाँ, तो कर्नाटक में जो है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया। अगला प्रश्न है, विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है, तो ये 6 अप्रैल को जो है विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो सुत्सुमु, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सुत्सुमु ओटानी को जो है वो सीईओ और अपना एमडी नियुक्त किया है होंडा मोटर ने। अगला प्रश्न है, बनारसी पान तथा बनारसी लंगड़ा आम, ध्यान दीजिए, बनारसी पान तथा बनारसी लंगड़ा आम को कौन सा जो है टैग प्रदान किया गया है, तो इसे जो है जीआई टैग, यानी कि बनारसी पान को और बनारसी लंगड़ा आम को जो है जीआई टैग प्रदान किया है। इस साल जो है यूपी के 11 कृत्रिम उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, जी हाँ, तो इस साल यानी कि 2023 में जो है 11 कृषि उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश पुरुष क्रिकेट टीम के सहायक कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो निक पोथास, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, निक पोथास को जो है वो बांग्लादेश के पूर्व पुरुष क्रिकेट टीम का सहायक को कोच नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है, तो रैपिड एक्स, यहाँ तो रैपिड एक्स जो है ये नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरी टाइम, जी हाँ, तो सिक्योर मैरी टाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो है समझौता किया गया। अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये जो है 12 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव, ध्यान दीजिए, मुलायम सिंह यादव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण से जो है मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मेयर कप, ध्यान दीजिए, मेयर कप इंदौर इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता है, तो नीतीश बेलूर बेरुलकर, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, नीतीश बेरुलकर को जो है ये मेयर कप इंदौर इंटरनेशनल शतरंज के खिताब से सम्मानित किया गया है, इन्होंने जीता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30, ध्यान दीजिएगा, सुखोई 30 MKI विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी है, तो ये जो है
असम में। जी हाँ, तो असम में इन्होंने उड़ान भरी है। अगला प्रश्न जो है वो 10 अप्रैल से होने वाला है। बोला जा रहा है कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। तो इंडिया जो है इससे अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदने वाला। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य कोपा इंडिया, ध्यान दीजिएगा, कोपा इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। तो पश्चिम बंगाल जो है कोपा इंडिया की मेजबानी करने वाला। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की सूची में शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पर जो रहने वाला राज्य है वो कर्नाटक है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सावरकर के जन्म दिवस को, जी हाँ, तो सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। तो महाराष्ट्र जो है वो BD सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने वाला। अगला प्रश्न है खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ध्यान दीजिएगा, औषधि प्रशासन ने हाई हाई कहा है इट राइट, ध्यान दीजिए, इट राइट मिलेगा। जी हाँ, तो इट राइट मिलेट मेला आयोजित किया। तो कहाँ आयोजित किया है, तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया। अगला प्रश्न है चीन के युआन, जी हाँ, तो चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार मिली। जी हाँ, तो कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है। तो रूस में जो है सबसे अधिक कारोबार किया। अगला प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा। तो कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में, ध्यान दीजिए, फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया से के सबसे कम आजाद देशों का दर्जा किसे मिला है। तो तिब्बत को जो है दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है जॉन प्लेयर्स, ध्यान दीजिएगा, जॉन प्लेयर्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जो हैं जॉन प्लेयर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। अगला है झारखंड के किस शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। तो जगन्नाथ, ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ महतो का जो है, जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है टच लेस बायोमेट्रिक सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, टच लेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDI के साथ साझेदारी की है। तो ITI बॉम्बे के साथ जो है साझेदारी की है। अगला प्रश्न है दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची के अनुसार पहला स्थान किसे हासिल हुआ है। तो अमेरिका का, जी हाँ, तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन, जी हाँ, तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है शामिल किया गया। अगला प्रश्न है देश के सबसे उम्रदराज किस अरबपति ने 99 साल की उम्र में निधन हो गया। तो केशव महिंद्रा, जी हाँ, तो केशव महिंद्रा का जो है 99 साल की आयु में जो है इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न जो है कह रहा है देश में पहली बार किस नदी के नीचे मेट्रो चलने की शुरुआत हुई। तो कोलकाता के हुबली नदी के नीचे जो है मेट्रो रेल चलने की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किस संस्थान में नामांकित छात्रों के लिए रोजगार कौशल पाठ्यक्रम के डिजिटल संस्करण का अनावरण हुआ है। तो ITI, जी हाँ, तो ITI के डिजिटल संस्करण का अनावरण हुआ। अगर बात किया जाए धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं हम भारत के शिक्षा मंत्री हैं। जी हाँ, तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री है। अगला प्रश्न जो है वो 11 अप्रैल का होने वाला है। तो कहा जा रहा है किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023, ध्यान दीजिएगा, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। तो भारत बायोटेक ने जो है ये पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किसने, ध्यान दीजिएगा, किसने सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो CR राव ने, जी हाँ, तो CR राव ने जो है सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। कहा जा रहा है किसने जम्मू में, जी हाँ, तो जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है।
तो ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है मनोज सिन्हा ने किया है। जी हाँ, तो मनोज सिन्हा ने जो है ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। कहा जा रहा है अगला प्रश्न, किसने, जी हाँ, तो किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और, जी हाँ, तो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है, यानी कि गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जो है इस पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान के डोंगरी संस्कृत, जहाँ डोंगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? तो किरण रिजिजू, जी हाँ, तो किरण रिजिजू ने जो है भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण का जो है अनावरण किया, संस्करण का जारी किया। अगला प्रश्न है, किसने वायु प्रदूषण की निगरानी यंत्र टेम्पो, ध्यान दीजिएगा, टेम्पो लॉन्च किया है? तो वायु प्रदूषण के लिए निगरानी यंत्र टेम्पो जो है वो नासा ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो हरी झंडी दिखाई है, जो कि आपको सिकंदराबाद से तिरुपति चलेगी। अगला प्रश्न है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट, जहाँ तो नाइट ऑफ द लीजेंड्स ऑफ ऑनर के से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर, जो है तो किरण नादर को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे, जी हाँ, तो किसे युवा यूरोलॉजिस्ट, जी हाँ, तो युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्य अब्राहम को, जी हाँ, तो डॉक्टर नित्य अब्राहम को जो है युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सीएनजी और पीएनजी के दाम कितने प्रतिशत तक कम करने की घोषणा की है? तो 10% तक जो है वो सीएनजी, ध्यान दीजिएगा, सीएनजी और पीएनजी का दाम कम करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन, ध्यान दीजिएगा, गो ग्रीन ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? जी हाँ, तो ऑर्गेनिक कवर जो है वो जारी किया है तो सिक्किम में, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम में जो है गो ग्रीन ऑर्गेनिक कवर जो है वो जारी किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा आईटीआई युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? तो आईआईटी कानपुर जो है युवा परामर्श की मेजबानी करने वाला। अगला प्रश्न है, कौन सा आईटीआई, फिर से क्वेश्चन दोबारा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी जो है अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को जो है वो बंद करने वाला। अगला प्रश्न जो है, कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-52 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, तो भारत जो है ये खरीदने वाला। अगला प्रश्न जो है तो आपका 12 अप्रैल का है। तो 12 अप्रैल का बोला जा रहा पहला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया है? तो तमिलनाडु जो है इस पर प्रतिबंध लगाया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गॉन्ड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गॉन्ड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश का है, जिसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है किस राज्य ने ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग से जुड़ेंगे फैसला लिया है, जोड़ने का फैसला लिया है? तो मध्य प्रदेश ने जो है ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में जोड़ने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? तो फूड कॉन्क्लेव 2023 जो है वो तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शिक्षा सेवा चयन आयोग, ध्यान दीजिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है किस राज्य ने डेयरी किसान का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है इसका शुरुआत किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है इसे निरस्त कर दिया। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है किस शहर ने, यहाँ तो किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेरिस ने, जी हाँ, तो पेरिस ने जो है अपने सड़कों पर ई स्कूटर यानी कि बैटरी वाला जो स्कूटर होता है उसे चलने पर रोक लगा दिया। अगला प्रश्न है, किस शहर ने अपनी सड़कों पर, फिर से वही क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। अगला है, किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक्स इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? तो स्काई रूट
एरोस्पेस ने जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण कर लिया है। अगला प्रश्न जो है वो फिर से आ गया है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है हाई कोर्ट ने प्लेटिनम, जी हाँ, तो प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई, तो कहाँ ये हुआ, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो है प्लेटिनम जयंती मनाया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसने आर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है, तो प्रियांशु राजावत ने जो है इस पुरस्कार को जीत लिया। अगला प्रश्न है कोटिंग, ध्यान दीजिएगा, कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है, तो कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक जो है नंदिनी दास ने लिखा। अगला प्रश्न है किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है, ध्यान दीजिए, मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है, तो नीलेश सांबरे, जी हाँ, तो नीलेश सांबरे जी ने जो है ये मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 जीता। अगला प्रश्न जो होने वाला है वो 23 अप्रैल का प्रश्न है। कहा जा रहा है किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है, तो भारत को जो है ये निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरुआत की है, तो अल साल्वाडोर, जी हाँ, तो अल साल्वाडोर ने जो है क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है किस देश ने, ध्यान दीजिएगा, किस देश ने नया अफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया, तो इजराइल ने जो है अफेक जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइले, जहाँ तो हाइल 2 का परीक्षण किया है, तो उत्तरी कोरिया ने जो है पानी के अंदर से परमाणु हमला करने के लिए हाइल 2 ड्रोन का परीक्षण किया। अगला प्रश्न है किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षण करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है, तो बहरीन ने जो है इसे लॉन्च किया। अगला प्रश्न है किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षण के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है, तो बहरीन ये क्वेश्चन दोबारा से आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस देश ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है, तो एक्सिस बैंक ने जो है इसे पेश किया। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीत लिया है, तो डी गुकेश, जी हाँ, तो डी गुकेश ने इसका टाइटल जीत लिया। अगला प्रश्न है किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो लद्दाख के वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने जो है ये विधेयक पारित किया। अगला प्रश्न है किस राज्य के मिर्ची चावल, ध्यान दीजिएगा, मिर्ची चावल को जीआई टैग प्रदान किया है, तो बिहार के मिर्ची चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। और अगला प्रश्न जो होने वाला है वो 14 अप्रैल का होने वाला। अगला प्रश्न कहा जा रहा है अहमदाबाद में किस पशु के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, तो दुधारू पशुओं के लिए जो है लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न है आईपीएल के इतिहास में आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रिंकू सिंह जो है आखिरी ओवर में, ध्यान दीजिए, आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। अगला प्रश्न है जो आपके लिए है, कहा जा रहा है किस महान समाज सुधारक, तो किस महान समाज सुधारक महात्मा की जयंती मनाई गई, यानी कि 14, ध्यान दीजिएगा, 14 अप्रैल को किस महान सुधारक के जो है वो आपका जयंती मनाई गई है, तो ये आपको कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। अगला प्रश्न है आज यानी कि किस राजनीतिक पार्टी को 44वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो 14 अप्रैल है। जी हाँ, तो 14 अप्रैल जो है भारतीय जनता पार्टी का क्या है, स्थापना दिवस है, और ये 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आज
किस लोकतंत्र प्रहरी सम्मान, जी हाँ, तो आज किस लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद हो गई? तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये बंद कर दिया गया है, यानी कि 14 अप्रैल का है तो आज लगा दिया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आयरलैंड, जी हाँ, तो आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो मुशफिकुर रहीम, जी हाँ, तो मुशफिकुर रहीम जो है वो आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। अगला प्रश्न है ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो यूएई ने जो है ईरान ने अपना 8 वर्ष में पहला बार जो है राजदूत नियुक्त किया। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण बना है? तो ये महाराजगंज में, यहाँ तो महाराजगंज में जो है ये बनाया गया। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कहाँ दो राष्ट्रीय, जी हाँ, तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है लखनऊ में, जी हाँ, तो लखनऊ में इसका उद्घाटन जो है किया गया। अगला प्रश्न है एप्पल इंक, ध्यान दीजिए, एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? तो मुंबई में, जी हाँ, तो मुंबई में जो है एप्पल इंक ने अपना पहला स्टोर खोलने की घोषणा की है, यानी ये खोलेगी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरा पर पहुंचे हैं? तो यूक्रेन के जो है उप विदेश मंत्री जो हैं वो भारत के 4 दिवसीय दौरा पे आए हैं। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है? तो इजराइल के ये हैं आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आपके परमाणु हथियार की पुष्टि की। अगला प्रश्न है किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो फ्रांस के साथ जो बहुराष्ट्रीय ओरियन होने वाला है उसमें जो है ये भारत का राफेल भाग लेगा। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है पोलैंड का आपको शीर्ष पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिक को 2023 तक कैंसर वैक्सीन बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो है 2030 तक कैंसर की वैक्सीन बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न जो होने वाला है वो 15 और 16 अप्रैल का होने वाला। अगला है कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, ध्यान दीजिए, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो है केरल में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन की वार्षिक टाइम 100, जी हाँ, तो टाइम 100 की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शाहरुख खान ने जो है ये शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वो भारत करने वाला। अगला है एक साल में 85,000 करोड़ का मोबाइल निर्यात करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये जो है भारत बन गया। अगला प्रश्न है 14 फसलों पर एम एसपी, ध्यान ध्यान दीजिएगा, एमएसपी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हरियाणा जो है 14 फसलों पर एमएसपी देने वाला पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न है 2 मई से, ध्यान, तो 2 मई से किस राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालय का समय सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक करने का फैसला किया है? तो पंजाब सरकार ने जो है इसे 2 मई से 7:30 से 2 बजे दोपहर तक जो है कार्यकाल रखने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है आईसीसी मेंस, जी हाँ, तो आईसीसी मेंस T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो क्रीम कॉटन, जी हाँ, तो क्रीम कॉटन जो है वो T20 में जो है क्या बनी है? पहली महिला अंपायर बनी है। अगला प्रश्न है IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.9 जो है रहने का अनुमान लगाया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल जो हैं सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए। अगला प्रश्न है
आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर जो हैं वो 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को 6.1% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 5.9% जो है वो कर दिया, लेकिन पहले इसका अनुमान जो है 6.1% लगाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को जो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अब तक आईपीएल 2023 में सबसे तेज 50 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं अजिंक्य रहाणे बन गए हैं। अगला प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, अमेरिका के कौन से 2 विमान पहली बार किस भारत के संयुक्त सैन्याभास में शामिल होंगे? तो ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, देश का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 6% से बढ़कर कितना हो गया है? तो 6% से बढ़कर जो है वो 447 अरब डॉलर हो गया। अगला प्रश्न है, किस देश के सबसे उम्र दराज किस अरबपति का 99 साल की उम्र में मृत्यु हो गया है? तो ये केशव महिंद्रा का मृत्यु हो गया। ये क्वेश्चन फिर से दोहराया जा रहा है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी हो गया कोलकाता हुगली नदी पर, और ये भी हो गया रजत नारायण। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए विदेश मंत्री कौन होंगे? तो नारायण प्रसाद सऊद जो होंगे ये आपके कौन होंगे? तो आपके जो हैं वो नारायण प्रसाद सऊद नए विदेश मंत्री हो गए। अगला प्रश्न है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने जो है ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, बाघों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो घाना जो है वो आपका पहला देश बन गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया गया है, यानी कि कहाँ खुलेगा? तो ये जो है बेंगलुरु में खुलने वाला। अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.30 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये जो है आपका 584.75 अरब डॉलर हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सफलता ट्रायल कहाँ हुआ? तो ये कोलकाता में, जी हाँ, तो कोलकाता में हुगली नदी के अंदर में ये ट्रायल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो रैपिडेक्स जो है नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये जो है तेलंगाना में सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो रमन इंस्टीट्यूट के साथ जो है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये समझौता किया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि NFSU का किस देश में पहली बार परिसर स्थापित होगा? तो युगांडा के जिंजा में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला कौन बन गया है? तो ये तेलंगाना जो है सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला, यानी कि कुल 13 पुरस्कार जीतने वाला राज्य बन गया। अगला प्रश्न है, विश्व चगांग, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, चगास रोग दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को जो है चगास रोग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है सबसे अधिक रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व बन गया। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व कला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को जो है विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो RP सिंह को जो है चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और अगला प्रश्न जो है वो 19 अप्रैल का होने वाला है।
प्रश्न कहा जा रहा है किस राज्य को गौंड पेंटिंग का जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के गौंड पेंटिंग को जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एयरी इंडिया लॉन्च किया है। तो ये जो है आपको एसबीआई ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। तो नितिन गडकरी ने जो है इसे संबोधित किया। अगला प्रश्न है किसने मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में शपथ लिया है। तो जी भट्ट देवानंद, जी हाँ, तो जी भट्ट देवानंद ने जो है ये इन्होंने शपथ लिया। अगला प्रश्न है किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेन पुरस्कार मिला है। तो कुमार मंगलम बिरला, जी हाँ, तो कुमार मंगलम बिरला को जो है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है केरल का किस परीक्षा में 108 साल की उम्र में टॉप करके महिला ने इतिहास रचा है। तो केरल के साक्षरता परीक्षा, जी हाँ, तो केरल के साक्षरता परीक्षा में जो है 108 साल की महिला ने जो है टॉप करके इतिहास रचा है। अगला प्रश्न है कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। तो जर्मनी जो है इसे बंद करने वाला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा। तो ये आंध्र प्रदेश जो है इसमें शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज नेटवर्क में जुड़ा है। तो बिहार जो है इसमें जुड़ गया। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। तो ये महाराष्ट्र जो है मनाएगा। अगला प्रश्न है बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है। तो ये जो है आपके जम्मू कश्मीर कर रहा है। अगला प्रश्न है जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो जगन मोहन रेड्डी जो हैं सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है जारी सबसे आपराधिक देश की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो आपराधिक देश की सूची में जो है वेनेजुएला जो है शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है दिल्ली और अमृतसर नेशनल हाईवे पर 5वीं सेवा शुरुआत करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बना। तो जियो जो है वो 5वीं नहीं, यहाँ पे 5G सेवा होनी चाहिए, वो 5G सेवा शुरुआत करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया। अगला प्रश्न है दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन बन गया है। तो MRF जो है वो दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है। और अगला क्वेश्चन जो होगा वो 20 अप्रैल का होने वाला है। तो ADR रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे अमीर सीएम की लिस्ट में कौन सा स्थान पर रहा है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जो हैं सबसे अमीर आपके जो है मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट के लिए बढ़ाई राशि रणजी ट्रॉफी के विजेता को अब 2 करोड़ की जगह कितना मिलेगा। तो रणजी ट्रॉफी में जो है 2 करोड़ से अब 5 करोड़ की राशि दिया जाएगा। अगला प्रश्न है IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के जीडीपी कितनी अनुमान लगाया है। तो 5.9% अनुमान लगाया। अगला प्रश्न है आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो KL राहुल बन गया। अगला प्रश्न है अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीत लिया है। तो आपके स्वर्ण पदक जीत लिया अमन सहरावत ने। अगला प्रश्न है अहमदाबाद में किस पशु के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, यानी दुधारू पशु के लिए जो है ये लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न है आईपीएल 2023 में पहला शतक मारने वाला खिलाड़ी कौन बना। तो हैरी ब्रूक जो है वो आईपीएल 2023 में पहला शतक मारने वाला जो है खिलाड़ी बन गया। अगला प्रश्न है सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है। तो आपका कागिसो रबाड़ा, जी हाँ, तो कागिसो रबाड़ा जो है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अगला प्रश्न है आज किस महापुरुष यानी कि 20 अप्रैल 2023 को किस महापुरुष की 133वीं जयंती मनाई गई। तो भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है एग्री ड्रोन, जी हाँ, तो एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहली कंपनी कौन बन गया है। तो गरुड़ एयरोस्पेस जो है वो सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहली कंपनी बन गया। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने मिनी रत्न कैटेगरी
फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है वो मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रिप्टो फार्म को लाइसेंस देने की शुरुआत की है? तो अल साल्वाडोर। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल किया है? तो शाहरुख खान को जो है वो शामिल किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो है बाघ का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया। और आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तमिलनाडु ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन का पर भी प्रेस कर लिया ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। अगर इस वीडियो में कोई शिकायत, जी हाँ, तो कोई शिकायत या फिर कोई सूचना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हमारे वीडियो में क्या समस्याएं आ रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।